श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहेउ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। गुरु विश्वामित्र जी, राधे राधे। गुरु वशिष्ठ जी, अभी गुरु कौन होता है? जो भी गुरु है। विश्वामित्र जी हैं, वशिष्ठ जी है, संदीपनी जी हैं, भार्गव जी हैं और भारद्वाज जी हैं, गर्ग ऋषि हैं। जितने भी गुरु हैं, कोई भी गुरु हो, गुरु के बारे में बोला जाता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु साक्षात परम ब्रह्मा। गुरु जो है परम ब्रह्म होता है। अब गुरु कहीं से भी किसी के भी माध्यम से, परम ब्रह्म अर्थात किसी के भी माध्यम से हमको ज्ञान प्रदान कर सकता है। जैसे बकुला भी गुरु है। एक लोग थे, उनसे पूछा गया कि तुम्हारे कितने गुरु? उन्होंने बताया मेरे बहुत सारे गुरु हैं। तो गिनाने लगे, बोले बकुला मेरा गुरु है। उनसे मुझे यह शिक्षा प्राप्त हुई कि ध्यान किस प्रकार से लगाया जाता है। बकोध्यान, काक चेष्टा बकोध्यान। उनसे मुझे यह ज्ञान हुआ कि ध्यान किस प्रकार से लगाया जाए। ऐसा लगता है कि कोई स्टैचू खड़ा हो, कोई मूर्ति खड़ी हो, एकदम मृत अवस्था। कोई भी देखेगा तो समझ नहीं सकता कि जिंदा है कि मरा है। तभी तो जाकर के मछलियां ऊपर आ जाती है और वो अपना काम कर लेता है। और दूसरा गुरु आकाश। आकाश से यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी प्राणी है, अच्छा है या बुरा है, मार रहा है पीट, सबके साथ समान व्यवहार रखना चाहिए। सबको अपना आशीर्वाद दो, सबको अपने साये में रखो, अर्थात सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो। तो ऐसे बहुत सारे गुरु हैं मेरे। उसी प्रकार से गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी को समझाया कि भरत सुनो, चिंता मत करो, अपना दुख त्यागो, क्योंकि ये विधि का विधान है। इसमें कोई दखल अंदाजी, कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। यह भावी था, होना था, हो गया। हानि लाभ जीवन मरण जस अबजस विधि हाथ। इसमें हम लोग का दोष नहीं है। और आप यह शोक त्याग करके जो आपका कर्तव्य है, जो आपको करना चाहिए, वह आप करिए। और राजा जो है दशरथ बड़े प्रकार से बड़भागी थे। सब प्रकार भूपत बड़भागी, बहुत ही बड़े भाग थे उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझ करके सोच त्याग दो। राजा की आज्ञा सिर नवाकर उसका पालन करो। राजा ने राजपद तुमको दिया है। पिता का वचन ही है, दो ही वचन है, राजपद और राम का वनवास। तो राजपद यह तुम्हारा धर्म हो गया है। राय राजपद तुम कहु दीना, तुमका राम पद दिया है, राजपद दिया है। पिता वचन फुर चाहिए कीना, इसको फुर करना है, इसको सत्य करना है। पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। नृप ही वचन प्रिय नहीं प्रिय जाना, कहो तात पित वचन प्रवाना। राजा को क्या प्रिय था? अपना वचन प्रिय था, अपने प्राण प्रिय नहीं थे। इसीलिए हे तात, पिता के वचन को प्रमाण सत्य करो। परशुराम ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। तो पिता की आज्ञा की महत्ता गुरु वशिष्ठ जी समझा रहे हैं। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोग सब साक्षी। हाँ, सब लोग साक्षी हैं, यह बात सबको पता है। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी और पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। तो अभी परशुराम जी के जो पिता थे जमदग्नि ऋषि, उन्होंने
उनकी पत्नी पानी लाने गई थी और पानी लाने में थोड़ा विलंब हो गया। तो आई तो जमदग्नि ब्रह्मज्ञानी थे, उन्होंने ध्यान में जाकर देखा तो पाया कि पतिव्रत धर्म जो है उनकी पत्नी का कुछ उसी में कुछ समस्या हो गई, विचार से कुछ मन मलिन हो गया, क्योंकि जहां पानी लाने गई थी वहां पर कुछ युवकों को देखा तो मन मलिन हो गया। स्त्री जो है, चरित्र जो है बहुत ही चंचल है, मन बहुत चंचल, स्त्रियों का मन चंचल रहता है, तो उनका मन वहां पे थोड़ा आसक्त हो गया या फिर कोई भी बात होगी तो ध्यान में उनको कुछ ऐसा दिखा। तो अभी संतों की वाणी के अनुसार ऐसा ही है कि फिर जमदग्नि बहुत क्रोधित हो गए और अपने अन्य पुत्रों को कहा कि माता को मार डालो, गला काट लो। तो कोई भी पुत्र जो है बोले ये तो बहुत बड़ा पाप है, आज्ञा का पालन नहीं किए। परंतु जब परशुराम जी ने आया, परशुराम जी जब फरसा लेकर के आए, तुरंत जमदग्नि जी ने कहा कि मेरी आज्ञा का पालन करोगे? तो परशुराम जी ने कहा जी पिताजी, ये जो सामने औरत खड़ी है इसका गला काट दो। तो परशुराम जी ने एक शब्द कुछ भी नहीं बोला, न तो कुछ सोचा, फरसा उठाए और माता जी का सरकार दिया। उसके बाद बहुत प्रसन्न हुए ऋषि, फिर वरदान मांगे तो उन्होंने वरदान में फिर से माता जी को जीवित करवा लिया। वो सब कहानी है, माता जी को जीवित करवा लिया और पितृ जो अन्य पुत्रों से भी उन्होंने और अन्य पुत्रों के पास भी उन्होंने बोला सबके साथ पुत्रवत व्यवहार कीजिए। तो जैसा पहले था वैसा ही कर दिया परशुराम जी ने। लेकिन यह सब क्यों हुआ? क्योंकि पिता की आज्ञा का पालन किए परशुराम जी बिना कुछ सोचे समझे। उसी के प्रताप है कि फिर से माता जी के जैसा उनकी पत्नी का व्यवहार हो गया और पुत्रों के जैसा जितने अन्य पुत्र थे उनके साथ वैसा व्यवहार हो गया और जैसा का तैसा सब कुछ मिल गया, कुछ जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो वही प्रताप है। तो जो भी अनुचित और उचित का विचार छोड़ करके पिता के वचन का पालन करते हैं वे सुख और सुयश के पात्र होते हैं और अंत में इंद्रपुरी अर्थात स्वर्ग में निवास करते हैं। अनुचित उचित विचार तज जे पाला ही पितु बैन। पिताजी की आज्ञा हो गई तो ये नहीं सोचना है कि क्या उचित है क्या अनुचित है, हानि होगा लाभ होगा। पिताजी ने कहा तो करो, आंख बंद करके। ते भाजन सुख सुजत के बसहि अमर पति आएं, अर्थात उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। राजा का वचन अवश्य सत्य करो और शोक त्याग दो। सबने भरत को समझाया कि चलो राज का जो पद है वह ग्रहण करो। गुरु ने, माताओं ने और जितने प्रजाजन थे वे सब समझाए। अंत में भरत जी ने क्या उत्तर दिया सबको, यह सुनते हैं। पिताजी स्वर्ग में है, श्री सीता जी वन में है, मुझे आप राज करने के लिए कह रहे हैं, इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या कोई बहुत बड़ा काम होने की आशा रखते हैं, अर्थात मैं अयोग्य हूँ। उनका भाव यह है बहुत बड़ा काम होना मतलब कि मुझसे क्या बहुत बड़ा काम हो सकता है, मैं अयोग्य हूँ। मेरा कल्याण जो है हित हमार सीय पति सेवकाई, हमारा जो कल्याण है वह श्री रामचंद्र जी, सीता जी के जो पति हैं श्री रामचंद्र जी, उनकी सेवकाई में ही है, उनकी चाकरी में ही मेरा हित है। सो हर लीन मातु कुटिलाई, वो मेरी माता जो है कैकेयी ने उसको छीन लिया है। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है, बहुत समझ लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। एक ही मात्र उपाय है कि श्री रामचंद्र जी का नौकर बन सकूं, उनकी सेवा कर सकूं। यह शोक का समुदाय राज्य जो है लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में, अर्थात इसकी कोई गिनती ही नहीं है। यह सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ होता है, रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ है। शरीर ही अगर रोगी है, कुछ हुआ है
तो उसको कितना भी खाना पीना दो वह उसको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि शारीरिक कष्ट होगा तो उसको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए मैं श्री रामचंद्र जी के पास जाऊं, इसी में ही मेरा कल्याण है, यही मेरे लिए हितकर है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, अर्थात मैं बहुत बड़ा पापी हूं। मोहि समान को पाप निवास हूं, मेरे समान कोई पापों का घर, जहां पे पाप निवास करता हो, मेरे ही अंदर सारे पाप निवास करते हैं। भरत जी कह रहे हैं मैं ही ये सब हुआ, सब होने का जड़ जो है मैं ही हूं। जे हिलक सी राम वनवास, मेरे ही कारण श्री रामचंद्र जी वनवास को गए हैं, उनका वनवास हुआ है। मैं बहुत दुष्ट हूं और ये सारे अनर्थ का कारण मैं ही हूं। मैं सब अनर्थ कर हेतु, मैं दुष्ट हूं और जितना भी अनर्थ हुआ है सबका हेतु मैं ही हूं। बैठ बात सब सुना हूं सचेतु, वो सभास में बैठा हूं, सब बातें सुन रहा हूं। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देख करके, जिस घर में श्री रघुनाथ जी नहीं है और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं, तो मुझे मर जाना चाहिए इस घर में मैं बैठा हूं, जिस घर में भगवान श्री रामचंद्र जी नहीं है। कैकेयी से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण अभागे, या मैं अभागा हूं, कैकेयी के देह से उत्पन्न हुआ हूं। लक्ष्मण जी, राम जी, सीता जी को तो बन दिया है, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया है। माता जी को सब कुछ बोल रहे हैं। कैकेयी के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए बहुत ही अनुचित है। कैकेयी जठर जन्म जग माहि, यह मोहि का कछु अनुचित नाही। कैकेयी के पेट से मैंने जन्म लिया, यह बहुत ही अनुचित हुआ है मेरे साथ।